अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज़। ड्रामा सीरियल आफत। जेल में रहकर वरीशा को इस बात का एहसास तो हो गया कि उसकी माँ उसके साथ बिल्कुल भी मुखलिस नहीं। इसीलिए जब आती है महक तो वरीशा उसकी गर्दन ही पकड़ लेती है और कहती है कि आपका गला दबाकर आपको मार दूंगी। आप माँ कहलाने के लायक ही नहीं। कभी माएँ भी अपने बच्चों के साथ ऐसा करती हैं जैसे आपने मेरे साथ किया। आपने मेरी इतनी गलत तरबियत की, मेरे दिल में सबके लिए नफ़रत डाल दी। अब बताएं, आप लोग तो आज़ाद घूम रहे हैं और मुझे जेल की सलाहों के पीछे रहना पड़ रहा है, सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके लिए। अब महक को इस बात का एहसास हो रहा है कि वाकई ही उसकी बेटी के साथ बहुत गलत हुआ। जब पुलिस स्टेशन से बाहर निकली तो बाहर ही वहाज खड़ा था और उसको देखकर कहने शुरू हो गया कि जो औरत सबको सारी ज़िंदगी रुलाती रही, आज खुद कैसे रो रही है। उसकी आंखों में आंसू कैसे आ गए। मुख्तार जो उधर ही खड़ा होता है वहाज से कहता है कि वहाज, इसको जाने दो, इसको इसके हाल पर छोड़ दो। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें इज्जत रास ही नहीं आती और ये भी उनमें से ही एक है। तो फ्रेंड्स, बाद में हम देखेंगे कि वरीशा जो जेल से छूट जाती है, जब महक आगे आती है तो उसका हाथ ज़ोर से झटक देती है और कहती है कि आपके साथ बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी, और वहाज और मुख्तार साहब के साथ बैठकर गाड़ी में चली जाती है। जैसे ही घर आती है तो अपनी माँ पर तो फट ही पड़ती है और सबको सब कुछ सच बता देती है कि मैं यहाँ पर क्यों आई। अब यहाँ पर सारे घर वालों के सामने वरीशा इस बात का एतराफ़ करती है कि मैं यहाँ बिल्कुल भी नहीं आना चाहती थी। मुझे यहाँ डैड और मॉम लेके आए। वो लोग आपको बर्बाद करना चाहते थे, वो लोग वहाँ को बर्बाद करना चाहते थे, आपकी सारी दौलत, सारा रुपया पैसा सब कुछ लेना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने मुझे इस फैमिली में घुसाया ताकि मैं आप लोगों के अंदर आकर सब कुछ खाली कर सकूं। यानी कि मैं आप लोगों को अंदर से इतना खोखला कर दूं, आपकी हर चीज़ ले लूं और आप लोगों को सड़क पर आने के लिए मजबूर कर दूं। मगर अब मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मेरी माँ कितनी गलत थी, मेरे डैड कितने गलत थे। इन्होंने मेरी तरबियत इतनी बुरी की कि मुझे एहसास ही नहीं कभी हुआ कि मैंने किसी को कितनी चोट पहुंचा दी। मेरी वजह से किसी को कितनी तकलीफ़ हुई, ये सब इन लोगों की वजह से हुआ। महक जो कि बेटी के रवैये से बिल्कुल ही टूट गई है, शायद उसे कहीं ना कहीं इस बात का एहसास भी हो गया कि जो गलती की उसने की, मगर ऐसा हमें लग रहा है जबकि ऐसा है नहीं। जैसे ही वो महमूद के पास जाकर सब कुछ बताती है तो महमूद कहता है कि मैं अपनी बरसों की मेहनत को ऐसे नहीं जाने दूंगा। इस मुकाम तक पहुंचने के लिए मैंने बहुत से पापड़ बेले और अब इस बेवकूफ़ लड़की के लिए मैं सब कुछ ख़त्म नहीं कर सकता। तुम बस एक बार उसको मेरे पास ले आओ। अब तो महक ने भी महमूद से पूछा कि आखिर तुम उसके साथ क्या करोगे। तो महमूद ने कहा कि बस तुम उसे आने दो, फिर मैं देखता हूँ। तो क्या महक वाकई ही अपनी बेटी को लाकर दे देगी महमूद को, कि महमूद फिर उसको वही वाली मेडिसिन दे जिससे उसका वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाए और वही काम करे जो महमूद चाहे। तो देखते हैं कि महक को अकल आई है या अभी भी आने में कुछ देर है। ये सब देखने के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर दे। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियोस तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड टेक केयर।